ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक मुलाकात में। कहते हैं संत का जीवन सदा निश्चिंत, संत का जीवन सदा बसंत। संत की बड़ी महिमा है। उनके महान निर्मल जीवन से जो पावन धारा बहती है उससे सारे विश्व का, सारे समाज का कल्याण होता है। और हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी हितेशानंद जी उपस्थित हैं उदयपुर से। आप अनुष्ठानम फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हैं। ऐसी महान विभूति को आज हम अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न है। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और उनके जीवन के महान अनुभवों से वो पाते हैं जो परम की ओर ले जाता है, जो कल्याण की ओर ले जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर। आपके जैसे महान संतों से इस दिव्य परिसर की वातावरण, यहाँ की आभा और निर्मल हो जाती है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत हृदय से और गॉडलीवुड स्टूडियो आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में पधारे। यहाँ का पावन वातावरण, यहाँ की दिव्यता, यहाँ के जो सेवा कार्य है उनको आपने समझा, उन्हें अंतर की दृष्टि से जाना। मैं पहले आपके अनुभवों को जानना चाहूंगा कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा। वैसे माउंट आबू ही तपोभूमि है और इस तपोभूमि पर यदि कोई कार्य होता है तो वो ईश्वर की ही अनुमति से होता है जी। और ईश्वर की अनुमति उसी को दी जाती है जो अच्छे विचार रखता है, अच्छी सोच का उत्पादन करता है, तो जो समाज और जनहित के कार्य करता है और आने वाली पीढ़ी के लिए जो कार्य करता है, वही व्यक्ति माउंट आबू में ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है जी। माउंट आबू देवभूमि है, तीर्थ स्थान है जहाँ गुरु शिखर है और राजस्थान का कश्मीर है जी। यदि इस भूमि पर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उस पर ईश्वर की असीम अनुकंपा होगी, क्योंकि यहाँ गलत कार्य करने वाले को तो वैसे भी जगह नहीं मिलती जी। ईश्वर उसी को भारत की भूमि में जन्म देता है जो अच्छे कार्य के लिए आता है। और भारत की भूमि में भी राजस्थान जैसी भूमि पे जन्म हो और राजस्थान की भी सुंदर जगह जो है माउंट आबू, ये आबू राज है। वैसे आपको ध्यान नहीं होगा, मैं सन्यास की परंपरा से आता हूँ जी। यहाँ मात्र इसकी परिक्रमा करने से ही लोग धन्य महसूस करते हैं जी, ये मैंने सुना है। माउंट आबू परिक्रमा मार्ग है जी। जहाँ हजारों लाखों तपस्वी तपोनिष्ठ व्यक्ति इस पूरे माउंट आबू की परिक्रमा करते हैं। 3 दिवसीय परिक्रमा होती है, करीबन 90 किलोमीटर की परिक्रमा है और हजारों संतों ने अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यहाँ की परिक्रमा करते हैं। इस नाते ये भूमि बहुत ही पवित्र है, हम सबके हृदय में विराजमान है। हमारे बाबा सदा कहते थे कि जो आबू है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान शिव काशी विश्वनाथ में विराजते हैं। एक दंत कथा है कि वशिष्ठ की गौ माता कामधेनु, सब ऐसी कोई कथा बहुत लंबी है, तो उन्होंने वशिष्ठ भगवान के आग्रह पर काशी से अपना पैर जो था वो यहाँ माउंट आबू तक लंबा किया। देखिए, जब माउंट आबू नीचे रसातल में जा रहा था जी, और ऐसा कहते हैं भगवान विश्वनाथ के अंगूठे पे माउंट आबू का स्थान है जी। और वही स्थान अचलनाथ महादेव के रूप में वहाँ पूजा पाठ वगैरह करते हैं। मैंने देखा है वो स्थान। और ब्रह्मा कुमारी इसके परिसर में आपको कैसा लगा यहाँ सबसे मिलकर? परिसर में मुझे बहुत ही सुंदर वातावरण है और सुंदरता वहीं आती है जहाँ शिव होता है जी। क्योंकि जहाँ सत्य होगा वहाँ शिव होगा, और जहाँ शिव होगा वहीं सुंदरता होगी। सत्यम शिवम सुंदरम की जो कल्पना है वो वही व्यक्ति कर सकता है जहाँ सत्य को धारण करेगा, उसे सुंदर करने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। जो सत्य के आधार पे जीवन जिएगा वहाँ सुंदरता अपने आप आ जाएगी, और जहाँ सुंदरता होगी तो उसके बाद तो भगवान महादेव शिव जो शंकर जो भी अपन जिस नाम से उनका आगमन आ जाता है
और अपने आप ही वो जीवन और अपना सबका जीवन है, भूमि है, सब तन्य हो जाती। आप यहाँ संतों के सम्मेलन में पधारे हैं, जी, मैं संत महासम्मेलन में अगले कई वर्षों से आ रहा आ हूँ। रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, हमारे सभी जो दर्शक है लाभ लेना चाहेंगे कि उनमें किन विचारों पे चर्चा की गई, किन महान विचारों की अनुभूतियां की गई। मेरे सम्मुख कल एक विचार था 31 तारीख के दूसरे सत्र में कि रावण को हर साल क्यों जलाया जाता है, जी, और ये विषय इस समय की बहुत ही मांग के अनुसार विषय था। तो मेरा उद्बोधन ये था कि रावण को हम जलाते हैं, मारते नहीं हैं, और जो जलाते हैं वो मारते नहीं, जो मारते हैं तो फिर जलाना नहीं पड़ता। जी, भगवान अयोध्या पति भगवान राम ने रावण को जलाया नहीं, मारा था। समय के अनुसार हमें सब कुछ अच्छा करना चाहिए। भगवान राम सबरी से मिले, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मिले, भगवान के जितने भी कार्य है, जो महापुरुष आए, उनको कार्य को धारण करके अपने जीवन में करना चाहिए। पर उसके साथ ये भी पता करना चाहिए वो क्यों आए, किस लिए आए। जी, यदि समय के अनुसार अपन रावण को नहीं मारते हैं और चुप्पी छात के बैठते हैं, तो ये भी हम भगवान के कथन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। उनके कर्तव्य को भी हम जो समय है के नहीं अनुसार ऑपरेशन सिंदूर होना भी चाहिए, जी, होना चाहिए। ये आवश्यकता है। भगवान ने भी किया है। जिस महापुरुष, हम यहाँ से 180 किलोमीटर के साक्षी हैं, जी, जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हाँ जी, मुझे पता चला आप मेवाड़ के पहले जो है प्रथम महामंडलेश्वर जी। हैं, और महाराणा प्रताप की मैं जो अपने समाधि स्थली है वहां पर हैं आप। मैं अपनी बात को इसलिए विषय से नहीं दूर होना चाहता, क्योंकि ये स्थान अपने आप में पवित्रता को लेकर बैठा है। जी, पर मैं उन लोगों को भूल नहीं सकता जिस जगह पे अपन खड़े। ये आपके जालोर में बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ। यहाँ से 180 किलोमीटर इस मिट्टी की साक्षी आज भी हल्दी घाटी है। हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं तो उनको धारण करना पड़ेगा। धर्म का एकमात्र लाइन में यही है, धारणा। धार्यते धर्म। यदि हम धर्म को धारण नहीं करते तो फिर आने वाले समय में तपस्वी आध्यात्मिक जुड़े हुए लोग कहते हैं कि ऋषि मुनियों को भी कष्ट हुआ, देवताओं को भी कष्ट हुआ, तो उस कष्ट का हरण करना उन अच्छे लोगों का दायित्व बनता है कि समय और कालखंड के अनुसार जब जब जो आवश्यकता हो, शांति प्रयास प्रथम होना चाहिए। बिल्कुल, कि हम शांति से रहें, लोगों के जीवन में शांति हो। जी, पर यदि कोई सर उठा करके इस राष्ट्र और धर्म की ओर देखे, तो शास्त्र ये कहता है सर कलम होना चाहिए। बिल्कुल। शांति किसी भी कीमत पर मिले, पहले लेने का प्रयास करना चाहिए। शांति सबका अधिकार है, शांति जियो स्वधर्म है, और जीने दो। जीने दो। यदि ये धारण कर ले तो विश्व में शांति हो जाएगी। कितना सहज है, एकदम। कितना और सहज आज के समय में सबसे सरल और सहज होना कठिन है। कठिन है। सबसे कठिन यही है। तो ये देखो 180 किलोमीटर में हल्दी घाटी है, जी, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और मेवाड़ हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र रहा। मेवाड़ का गौरव भारत के उन सभी राजग्रामों में श्रेष्ठ रहा, जी, क्योंकि उसने समझौता नहीं किया। नहीं, घास की रोटी खाना मंजूर था, हाँ, पर राष्ट्र और धर्म के साथ को समझौता। जीवन मुक्ति रहना। आज हम उन लोगों को याद करते हैं। जी, यदि ब्रह्म कुमारी में, इस विश्वविद्यालय में इतने सारे लोग खड़े हैं अपने अध्यात्म जीवन को लेकर, तो जरूर कोई न कोई किसी व्यक्ति ने एक अच्छे विचार की उत्पत्ति की होगी, तब जाकर के एक व्यक्ति जीवन के सफर पे निकलता है। और इतने लोगों का जीवन रूपांतर होना, तो यहाँ के दिव्य वातावरण और ज्ञान में वो आत्मिक ज्ञान, वो हम ईश- सबका दायित्व, हम जी, सबकी ड्यूटी भी है कि समाज में सबरी के बाद जाए। यदि हम राम को मानते हैं तो सबरी को धारण करना पड़ेगा, सबरी की सेवा करनी पड़ेगी। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो सुदामा की सेवा करनी पड़ेगी। यह हम आजकल मानते हैं, जानते हैं, पर उनकी बात को नहीं मानते। महापुरुषों की बात को मानना चाहिए। जी, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ हर व्यक्ति का जीवन एक बहुत ही अचंभित जीवन रहा है।
यहाँ भगवान भी आए तो सामान्य जीवन जी कर गए, पर हजारों हजारों युग तक एक संदेश देकर गए कि राम सबरी के हैं, राम झोपड़ी के हैं, भगवान कृष्ण सुदामा के हैं। प्रेम तो की हमें बात है। ये प्रेम है। जहाँ प्रेम है तपस्या वहाँ से भगवान को प्राप्त किया नहीं किया इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता। प्रेम से पाया, यहाँ बहुत प्रमाण है। भगवान के पास सब जाना चाहते हैं, उसके लिए सभी ने प्रयास किए, आंखें बंद करके ध्यान लगाकर। भगवान तो दौड़ दौड़ कर सबरी के घर गए और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिए। बताते हैं द्वारपाल ने जो बोला कि सुदामा द्वार पर खड़ा है, तो 3 लोक के अधिपति श्री कृष्ण भगवान, उनका दुपट्टा कहीं गिरा, जूते कहीं गिरे, पता ही नहीं। ऐसी मित्रता युगों युगों तक कोई प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए हमें ईश्वर के कथन और ईश्वर के कार्य को जीवन में प्राण के रूप में स्वीकार करने पड़ेगा। और सुदामा से भी समझना पड़ेगा कि यदि अपने हृदय को आप प्रभु प्रेम से भर लो तो वो स्वतः ही आपके पास आ जाएगा। ईश्वर का निवास आपके हृदय में बहुत ही आवश्यक है साहब जी। मैं एक द्वंत कथा कहता हूँ कि एक बार भगवान विष्णु बड़े चिंता में थे, तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों चिंता में हैं, क्या कारण है? बोले क्या करूं, मैं पहाड़ों में चला गया, लोग वहां आ गए, जल के नीचे मेरा निवास हो गया, वहां आ गए, मंदिर में गया, वहां आ गए, कहीं शांति नहीं है। कोई ऐसी जगह हो जहां मैं आराम से अपना विश्राम करूं। नारद जी का इसमें आपको इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सुंदर जगह जहां व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, मैं आपको वहां बताता हूँ, मानव कोई नहीं जाएगा। तो भगवान विष्णु बड़े आश्चर्य, बोले ऐसी कौन सी जगह है? बोले आप लोगों के मन में, मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में अपना स्थान का आसन लगा दीजिए। जी। मनुष्य का स्वभाव है वो बाहर की दुनिया में खोजता है, कर्म इंद्रियां बाहर भागती हैं। जब से भगवान विष्णु ने मनुष्य के हृदय में हरि ने स्थान बनाया, जो मन को खोजे वो पाए हैं, जो बाहर खोजे वो क्या। इसलिए भगवान का मूल आसन जो है अपने हृदय में है, इसलिए वहां तो यात्रा करनी चाहिए। या तो प्रेम के माध्यम से प्रेम और पहुंचेंगे या योग के माध्यम से। योग तो वो है ही, अंतर यात्रा करवाता है आपको, पर प्रेम और सेवा का कोई जोड़ नहीं है साहब। प्रेम और सेवा एक ही पर्यायवाची है, एक ही है। जहाँ प्रेम है वहां देना अपने आप हो जाता है। जिससे प्रेम है आप सर्वस्व अपना दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस महान धरती पर प्रभु प्रेम का प्रकाश फैला रहे हैं, आध्यात्मिकता का तेज लिए हैं। मैं आपके कार्यों को और जानना चाहूंगा कि आप उदयपुर की धरती पर किस तरह मैं से। महाराणा प्रताप की निर्वाण भूमि जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, मेवाड़ की 3री राजधानी जो विश्व में भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, मैं उस भूमि पर निवास करता हूँ। जी। मैं जिस भूमि पर निवास करता हूँ वहाँ सभी सुविधाओं से मैं वंचित हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे भगवान होते हैं। क्या बात है। मैं जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में अपना कार्य करता हूँ। जब कोरोना कालखंड आया था तो आपने पूरे विश्व में, देश में एक खबर सुनी होगी कि एक महात्मा ने अपनी संपूर्ण संपत्ति जनजाति के लोगों को भेंट कर दी। जी। वो मुझे ही भगवान ने सेवा का मौका दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या मेरे लागे जीवन मेरा। की एक एक पाई जी लोगों की सेवा में लगे। कितना अच्छा। तो जो मुझे भजने में, जपने में जितना आनंद नहीं आया, ये मेरा अनुभव आपने पूछा है, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि सेवा में मुझे बहुत आनंद है। देखिए, संत तो वही जिसका तन मन धन संकल्प। आज भी मैं बड़े शहर में और बड़े महलों में रहना पसंद नहीं करता। ईश्वर ने इतना बड़ा महल ही बनाया, ये पृथ्वी महल है। ईश्वर ने मुझे इतनी ताकत दी और इतनी समझ दी जी कि मैं कहाँ हूँ और तू कहाँ है। तो पतित की सेवा करने से पावन सीताराम मिलते, तो पतित पावन सीताराम। हमारा तो यही काम है कि जनमानस की सेवा करें, जीव मात्र के कल्याण की बात करें जी। जो हमारे भगवान ने किया वही हमें को करना, उसी पथ पे जाना, उसी को करना। हमारे को नया सिस्टम, नए विचार खोजना ही नहीं चाहिए। जब खोज लिया, अमृत खोज लिया तो वापस खोजने क्यों नहीं? अभी नहीं जाना चाहिए, अपना समय खराब हो जाएगा और बिना समय को खराब किए ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर हमको नित्य निरंतर चलना चाहिए।
और आपको क्या लगता है, आपने श्री राम की बात की, मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण की सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है उनकी बात की, उनके कौन से ऐसे मूल्य हैं, उनके कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज के यूथ को अपने साथ लेके चलनी चाहिए? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, ऐसा कोई उनका जीवन का ऐसा कोई अंश है ही नहीं जो व्यक्ति धारण ना कर सके। जी। जन्म से लेकर उन्होंने जो जो अवस्था यहाँ प्राप्त की, संपूर्ण विश्व के मानव जाति के लिए प्रेरणादायक। जी। आप बताइए, एक अयोध्या का राजकुमार, भगवान मत मानिए, भगवान दशरथ के पुत्र, यदि अपन भगवान नहीं माने, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य राजकुमार, सामान्य राजा का पुत्र भी मानते हैं, जी। वैसे ये सोचना भी पाप है। पर एक विषय के अनुसार जी। कि आज के युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। एक कथन में वो 14 साल वनवास चले गए। क्या आप एक दिन 1 किलोमीटर चल के हम हमारे जीवन में राम की परिभाषा बताएं तो नहीं हो सकता। कठिनाई सामान्य होती जब व्यक्ति आगे बढ़ता, तो जी। कथन बड़ा होता है कि उनको किसने कहा। युगों युगों तक ये बात उनके लोगों को समझ लेनी चाहिए कि भगवान किसी महल में बैठने नहीं आए थे। धैर्यता, धीरता, नर्मता सब कुछ होकर के जब वो लंका पे गए तो वो चाहते तो ऊपर बैठ के भी मार सकते थे, नीचे आने की जरूरत नहीं है। उनको फ्लाइट लेकर के या नीचे लंका में आके उनको मारना पड़े, इतनी आवश्यकता नहीं थी, वो वहीं से कर सकते थे। जी। पर कर्म के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया और लंका में जाकर वो विजय प्राप्त हुए। और उसके लिए भी 14 साल तक उन्होंने देखो कितनी बड़ी यात्रा की। पत्नी को खो दिया तो धैर्य में रहे, मन को विचलित नहीं किया। मन राज्य गया तो भी कितना, वही उनके अंदर प्रेम, वही शांति, वही शुभ भावना सबके लिए। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, एक व्यक्ति का जन्म जेल में होता है, और सबसे बड़ी बात, एक माँ शब्द होती है, माँ बोलने मात्र से भरोसा और विश्वास जगता है। जब 2 शब्द जुड़ते तो मामा होता है। माँ के 2 शब्द जुड़ जाते जी, तो माँ से ज्यादा प्यार मामा करता है। और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम यदि शत्रु का भाव रखने वाला व्यक्ति था तो उसके सगे मामा थे। उसके बाद में भी उन्होंने धीरता, धैर्यता के साथ में उस ये बहुत बड़ा संदेश है कि कितनी भी परिस्थितियां आपके विपरीत हो तो भी आप कितने स्वमान में रह के, ऊंची स्थिति में रह के हर चीज को पार कर सकते हैं। अवस्था आपकी ऊंची, चाहे वो परिवार में है, चाहे वो 7 समुंदर पार है, ही प्राप्त हो सकती है। जी, इसीलिए ये भगवान के चरण जो होते हैं उनके अनुराग से ही हो सकती है। हमें एकदम शत्रु भाव को जन्म नहीं देना चाहिए, तो ये आपके अंदर देवत्व होगा। आपके तो नाम में भी हित है, सबके हित की बात। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता में एक वाक्य, सर्वभूत हिते रता। जी, सभी के हित को अपना मन में भाव होना चाहिए, जिसमें जीव मात्र हो, निर्जीव हो, सजीव हो, सबका हित। सबका हित। आपका तो नाम भी प्रेरणादायक है, जीवन प्रेरणादायक है, नाम कर्म प्रेरणादायक है, नाम भी प्रेरणादायक। बहुत ही बढ़िया स्थान है ये, बहुत ही अच्छा है। हजारों लोगों को जीवन का एक मार्ग मिल, प्रयास किया जाता है सबको श्रेष्ठ दिशा देने का। और हम जैसे संतों को आपने पूरे देश की इस साधु संत महासम्मेलन में, इतने संत माउंट आबू में आगमन। माउंट वैसे भी आबू राज है, ये संतों की भूमि है। यहाँ तो संतों का जमावड़ा रहता है कई सदियों से, युगों से जी। और इस जगह पर साधु संतों को बुलाकर उनकी सेवा भाव करना, ये भी एक प्रशंसा के योग्य है। जी, देखिए आप सभी पधारे, कितने श्रोता दर्शक आते हैं, उनका मन भी जो है परिवर्तन होता है। इतनी दुख की दुनिया है, कहीं प्रेम का, सुख का भाव जागता है, और आप सबके पधारने से जो कि दिव्य आभा बनती है बहुत ऊंची है, वो पता नहीं होता। काश ऐसे कैमरा हो कि वो अब सबको देख सके, तो लगे जब आप एक साथ सब हैं तो लगेगा ये पृथ्वी की सबसे रोशनी,
सुंदर सुखद रोशनी आत्मा वाली के जगह है। आनंद में ही सुख है। जी। व्यक्ति बाहर खोजता है, दुख नाम की चीज हो ही नहीं सकती, मेरा ऐसा सत्य बात। मानना है। जिस ईश्वर ने दुनिया बनाई जी। वो कैसे दुख दे सकता है? तो बनाता ही सत्य चित्तानंद स्वरूप है, सुख वो दुख स्वरूप दे ही है। नहीं सकता। ये दुख का अपनी गलती हो निर्माण अपनी जाती गलती कहीं, से होता है। या इसीलिए ये व्यक्ति धरती। ही विघ्न उत्पन्न करता है। जी। इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं योग का प्रकाश फैलाने की, सत्य स्वधर्म को समझाने की कोशिश की जाती है, किसी की वो यात्रा शुरू हो। ज्यादा चाह जी। होती है वहां दुख आ जाता है। ये भी समझ है कि चाहत क्या रखनी है। चाहत क्या वो रखना कहते सही। तुम्हारी इच्छा क्या है, इरादा क्या है, तमन्ना क्या है, दुनिया के इस खेल में तुम्हें जन्म के बनना क्या है। जन्मते बच्चे 9 महीने के बाद बोलना सीख जाते हैं जी। और जीवन भर लोग बिता देते, उन्हें क्या बोलना ये भी नहीं खबर। जी। एक 9 महीने का बच्चा यदि उसे बोलना सिखाएंगे तो बोल जाएगा वो। हाँ जी। और जीवन का अंतिम समय 70 साल उम्र बीत जाती है, पर उन्हें ये भाषा मालूम नहीं कि हमें समाज में किस भाषा का और किस संवेदना का व्यवहार करना चाहिए। जी। बोलना ही नहीं आता, पूरा जीवन बीत जाता दुख में, और व्याधि वाणी में। का प्रभाव है। वाणी शब्द कहते वाण से बना है। वाण, ये देखिए बिल्कुल तीर जैसा है, कमान जैसा है, इससे जो वाण निकलता है वो असर करता है। पर ये शिव भगवान प्रेम की का वाणी इतनी अच्छी है, इसमें हड्डी नहीं है, कड़कपन नहीं है, लचीलापन है, लचीला। तो पर ऐसे फिर भी लोग कड़क कर लेते हैं। उनको मालूम नहीं है कि जी, सुख किस में हाँ, है, शक्ति किस में है। सही बात है। श्री कृष्ण श्री राम कितने नम्र, बहुत ही शक्तिशाली होते भी नम्र, हर चीज को आदर प्रणाम। तो ये सीखने का जो आपने आज मार्गदर्शन दिया सभी को कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आपको पार करना है, नम्र रहना है, वाणी अच्छी रखनी है, ये सब बातें से स्वयं का भी कल्याण है और सबका भी कल्याण है। सही हमें बात। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे आज यहाँ चर्चा करके। आप यहाँ जी, पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अपने अमूल्य अनुभवों को अपने जी, विचारों से बांटने के लिए। तो भाई बहनों, आज आपने महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी से सुना, उनके हृदय को जाना, उनके प्रेम को जाना, उनकी कल्याणकारी भावनाओं को जाना। और ऐसी कल्याणकारी भावनाएं आपके जीवन के लिए बड़े उत्तम मार्ग खोल देंगी, कई स्वर्गिक द्वार खोल देंगी, और प्रभु प्रेम को बरसाकर आप जीवन में परम आनंद पा सकते हैं। आपके जीवन में एक माधुर, एक संगीत आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं भावना निखरती है, प्रीत हो जाती है, कविता निखरती है, गीत हो जाती है, और जिंदगी निखरती है तो प्रभु प्रेम का संगीत हो जाती है। ऐसे प्रभु प्रेम के झरने आपके जीवन में बहें और आप सदा सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति।